इस माह का ये प्रथम शनिवार है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस घोषित किया गया है और प्रत्येक शनिवारों की अलग अलग थीम है। उस थीम के अनुसार आज की थीम है राजस्थान को पहचानो। बच्चों, मैं इन गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसा एक एपिसोड तैयार किया है जो आपके जीवन में काम आएगा। मैंने आज तक किसी विद्यालय में इस प्रकार का एपिसोड नहीं देखा जिसमें KBBS होता है, जिसका नाम होता है कौन बनेगा बेस्ट स्टूडेंट इस विद्यालय का। पिछली बार ललित को बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस बार मेरे बहुत सारे ललित तैयार हैं, सभी बनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और मैं आशा भी करता हूं ये जो आपकी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, जो राजस्थान की सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये आपके जीवन में काम आने वाला है। जहां भी आप कंपटीशन फाइट करोगे, ये आपको हर समय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और पिछली बार भी बच्चों ने अच्छी तरह से भाग लिया था। इस बार मुझे लगता है कि इससे भी बच्चे ज़्यादा भाग ले रहे हैं, अच्छी तैयारी करके आए हैं। बच्चों ने कहा सर मुझे 200 याद है, कोई कहता मुझे 150 प्रश्न याद है। बहुत अच्छी तैयारी है। मैं उन सबको अग्रिम बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी KBBS बने और उन वोट शीट पे पहुँचें जहाँ आपके पहुँचने की इच्छा है। तो अब बिना कोई समय घुमाए आप इसको प्रारंभ करें और मैं सबको ये शुभकामनाएं पहले से अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि सभी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ शब्दों के साथ मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। इसी उम्मीद के साथ ये चरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कक्षा 6 से शुरुआत करेंगे इसकी। तो कक्षा 6 के लिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? या असिस्टेंट लिखो ना, एक कॉपी पेन ले लो। आप बस कोई पेन है, किसी बच्चे से ले लो। आप लिखो नहीं तो थोड़ा सही रहेगा। टैली। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? लिख रहे हो। राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? बस ठीक। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन। आधी मीठी और आधी खारी नदी कौन सी है? हाथ करना खड़ा नहीं किया। पहले किसने किया? किसने किया? हाँ ठीक है, हो गया। बस हो गया सर। 2 ग्रुपों में डिवाइड किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक ग्रुप से 9 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। तो ये द्वितीय राउंड के जो ग्रुप होंगे, 1 नंबर ग्रुप होगा जिसमें 6 से और 8 के विद्यार्थी भाग लेंगे। एक ग्रुप है जिसमें 6 से लेकर 8 तक विद्यार्थी भाग लेंगे और दूसरा ग्रुप होगा जिसमें 9 से और 11 के साथ भाग लेंगे। इनमें से 9 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तो पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कक्षा 6 से और 8 से पूछे जाएंगे। तो जब 10 मतलब 9 लेने जब तक पूछते रहो। 9 विद्यार्थियों का चयन होगा। उत्तर देने की प्रक्रिया आपकी वही रहेगी जो इससे पूर्व के चरण में रही है। आप हाथ खड़े करेंगे, उसके बाद अपना उत्तर बोलेंगे। जैसे गुरुजी कहेंगे उनके निर्देशन में किसको कहा जाएगा भी आप तेरा होल्ड होना है, बताना नहीं है, तो फिर आपको चुप बैठना है। पहले राउंड के अंदर 9 से लेकर 11 तक के विद्यार्थी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं उनको उत्तर बताएंगे और नहीं अपने मन में उत्तर बोलेंगे। यानी अपने होठ भी नहीं हिलाने कि अगला वाला समझ जाए क्या बोल रहा है। इसलिए 6 से 7 और 6 से लेकर
8 वालों का प्रथम राउंड। कुलदीप जी शुरू करेंगे 6 से लेकर 8 का प्रथम राउंड। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री तो राजस्थान के बेटा। वेरी अच्छा गाइस, राजस्थान के वित्त मंत्री है। नेक्स्ट, भारत ने पैरा ओलंपिक में कुल कांस्य पदक कितने जीते? खड़ा हो, हाथ खड़ा कर। कोई है? ऐसे नहीं, कंफर्म नहीं करना है, ऊपर हाथ करना, बोलना डायरेक्ट। डायरेक्ट आंसर बोलना, कंफर्म नहीं करना। सही है? हाँ सही है। कपिल परमार का संबंध कौन से खेल से? हाँ वो नजमा 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 है। नहीं, गलत। हाँ ये रसो रसो। गलत। हाँ वो शिल्पा। Yes. राजस्थान में गठित जिले हैं, उनकी कमेटी कौन सी बनी है? वेरी गुड। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कौन से खेल से है? हाँ फिर दूसरा कौन हाँ सा? वो गीता गीता। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? हाँ मनु। सही है? सही है। राजस्थान के उत्तर में स्थित गांव, सबसे उत्तर में कौन सा गांव है राजस्थान के? पूछ के बोल तो बता। ए बेटा ए। हाँ राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है? इसके नहीं अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब आप में से 8 विद्यार्थी बाहर होंगे और मुझे आशा है कि आप इस समूह में भाग लेने के बाद ये जान गए होंगे कि हमें प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है, हमें किस प्रकार से जो कमियां रही हैं उनको पूरा करना है। आपको मायूस नहीं होना है। तो क्या कहते हैं कि भी सफलता असफलता सफलता की कुंजी होती है, कि जब तक व्यक्ति असफल नहीं होता है तब तक वो सफल नहीं होता है। यानी जो असफलता है वही सफलता की कुंजी होती है। तो मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो इधर बैठे रहेंगे और शेष विद्यार्थी अपने स्थान पर चले जाएंगे। अनीता, किरण, ललित, अशोक, कृष्णा, नौनजी, संगीता, देविका, नजमा, पूजा पी, यही बैठे रहेंगे इधर। बाकी शेष पीछे चले जाएंगे। पीछे बैठ जाओ बस। आगे सब ये थर्ड राउंड में हमारे विद्यालय के कक्षा 6 से और 11 के विद्यार्थी जो एक लिखित परीक्षा दक्षता में भाग लेने के लिए 10 का चयन हुआ है। पहले तो आप एक बार जोरदार तालियां बजाओ इन सभी के लिए। और हाँ मेरा मशीन है, मेरा भी है, सब नहीं है। 5 मिनट ले लेते हैं। हाँ छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बस हो गया। हो गया सर, हो गया। हाँ तभी, अरे आवाज नहीं। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब आपके जो 10 प्रतिभागियों ने एक लिखित दक्षता परीक्षा में भाग लिया था, उसमें से 5 विद्यार्थी अपने स्थान जाएंगे और 5 विद्यार्थियों को हमारे KBBS की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। और फिर उन 5 के अंदर से एक जो आएगा वो आज के पुरस्कारों में से पुरस्कार विजेता रहेंगे। ये जो 5 हैं ये हमारे KBBS माने जाते हैं, लेकिन इन 5 में से बाद में एक निकलेगा, वो बेस्ट होता है। अब 5 आप जो बाहर जाएंगे वो निराश ना हो, अगली बार आपका
इससे बेस्ट करेंगे, आपकी बार आपका नंबर आएगा। तो मैं 5 का जो नाम बोल रहा हूँ वो इधर रहेंगे, शेष जाएंगे अपने स्थान पर। अनीता, किरण, पूजा, संगीता और ललित ये इधर बैठेंगे, बाकी अपने स्थान पर। बस आप 4 बैठे, यहाँ नहीं था, यहाँ जो बाजू बैठ जाओ पर होगा। और हॉट सीट पर बैठ के इनके बाद इन 5 में से जो बेस्ट रहेगा वो फिर KBBS के पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अरे लास्ट पर्सन है बीच में हाँ बेटा, की आवाज आ रही है, बीच में से। हालांकि 5 प्रतिभागियों ने इस हॉट सीट पर बैठकर और आज के KBBS बेस्ट कौन बनेगा बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड के लिए अपना भाग आजमाया। अब 5 में से 4 बाहर जाएंगे और 1 अंदर रहेगा। जो बैठेगा आज के KBBS यानी कौन बनेगा बेस्ट स्टूडेंट के अवार्ड के लिए, और वो फिर इनाम जीतेगा प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देकर। आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं। आज आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि ये नहीं मैं नहीं ये, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपको ऐसा अनुभव होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना ही पढ़ने में होशियार हो, लेकिन बात समय की होती है कि जिस समय पर जो एग्जाम दे रहे हैं, जिस समय अपन ने 2 मिनट बिताए हैं, उस 2 मिनट के अंदर अपना दिमाग कैसा चला है, उस 2 मिनट के अंदर अपन ने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो आज के जो बाहर जाने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनके नाम बोलूंगा जो इस राउंड से बाहर होंगे, KBBS के और अगले के ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं नाम बोलूंगा कक्षा 11 की छात्रा अनीता कुमारी, वो अपने स्थान पर जाएं। इन्होंने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें से 3 के सही जवाब दिए, 2 के गलत जवाब दिए। बहुत खूब, वेरी गुड। अगले हैं हमारे पूर्व KBBS स्टूडेंट ललित कुमार। इन्होंने 5 सवालों के उत्तर दिए और 5 में से मात्र 3 का सही जवाब दिया, 2 के गलत जवाब दिए। अगले हैं हमारे पूजा कुमारी। इन्होंने भी 5 सवाल किए और 5 में से 2 के गलत जवाब दिए। 3 आए, इनके भी हम 3। अब हमारे लास्ट में बचे हैं 2 प्रतिभागी, किरण और संगीता, जो कि एक ही क्लास से हैं। संगीता ने भी 5 प्रश्नों का उत्तर दिया और उसमें से 3 सही जवाब दिए। अब एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आप समझ रहे होंगे कि आज हमारे KBBS कौन बने हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। इन्होंने 5 सवाल के जवाब दिए और 5 में से 5 के सही जवाब दिए। आवाज बेटा
ज्यादा ताली 2 बार ही बजाए तब तक अच्छी लगती है। अब ये एक जो स्टूडेंट KBBS आज बनी हमारे कक्षा 10 की छात्रा किरण कुमारी, तो आप इसको देखकर ये सबक ले सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी KBBS है। अपने विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी KBBS बन सकता है। आपने कल्पना नहीं की होगी कि आज की जो KBBS छात्रा बनेगी वो किरण कुमारी होगी। अब मैं किरण कुमारी से निवेदन करूंगा कि वो हॉट सीट पर आए और आज के हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा जो पुरस्कार आपको दिया जाएगा उसकी राशि आज हमने बढ़ा दी है और अभी कम पड़ेंगे, वो तो प्रश्नों के ऊपर निर्भर करेगा। अब जो हम इनसे प्रश्न पूछेंगे और आज जो प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से रखी गई है, अब ये 500 रुपए तक का पुरस्कार जीत सकती है। जितने प्रश्नों के उत्तर सही देगी उतने इनके पैसे बढ़ते जाएंगे। अब मैं किरण कुमार से आग्रह करूंगा कि वो अपने हॉट हो सकता है, हम तो ये चाहते हैं कि ये हॉट सीट कल कौन बनेगा करोड़पति की हो। पहले प्रश्न का जवाब सही देती है तो ये 10 रुपए जीत जाएगी और यदि गलत देती है तो ये 0 रुपए पे आ जाएगी। अब ये 500 रुपए तक प्रश्न जाएंगे। 7 प्रश्नों के जवाब देने मात्र इनको। इनमें इनके एक लाइफ लाइन रहेगी और लाइफ लाइन 2 प्रकार से होगी। इसमें हमने जो प्रश्न समाहित किए गए हैं वो सभी विषय के समाहित हैं। लाइफ लाइन रहेगी एक तो ऑडियंस पोल कि आप अपने विद्यार्थी जो साथी लोग हैं उनसे पूछ सकते हो या फिर आप आपके विषय अध्यापक से पूछ सकते हो। गणित का है तो गणित के विषय अध्यापक से पूछेंगे, साइंस के, हिंदी है तो हिंदी के से पूछेंगे और यदि SS के हैं संस्कृत का है तो उनसे पूछेंगे। इस प्रकार से आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसमें आपको यदि उत्तर आ रहा है तो आप खुद दे दो और नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे मुझे लाइफ लाइन चाहिए। लाइफ लाइन कौन सी चाहिए? ऑडियंस से पूछेंगे या फिर अपने कौन से गुरुजी से पूछेंगे। तो आप सोच समझ के जवाब देना है। आपसे आता है तो आप जवाब देंगे तुरंत, नहीं आता है तो आप गुरुजी से पूछेंगे। ये आपको एक बार ही ऑडियंस पोल या शिक्षक पोल मिलेगा, यानी एक प्रश्न पे ही ले सकते हैं आप। एक बार लेंगे उसके बाद 1.5 हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मानव शरीर में शुद्ध रक्त बहता है। इसके 4 ऑप्शन है, शिराएं, ऑप्शन बी धमनियां, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी कोशिका। कौन सा सही? वो ABC लिख दे, इसमें से जो है वो एक इसका उत्तर लिख दे। ABCD में देना तेरे को सिर्फ? हाँ बस, नाम नहीं लिखना है। हाँ बस, A लिखना है, B लिखना है, जो भी लिखना है बस। ओ नेक्स्ट। ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया है A, जो कि गलत है। अब ये वापस 0 पे आ गई है। पहले प्रश्न का उत्तर गलत रहा, वापस 0 पे आ गई है। अब प्रश्न नंबर 2, वापस 10 रुपए के लिए। कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है A बीकानेर, B जोधपुर, C जयपुर, D उदयपुर। लाइफ लेना चाहेंगी? लाइफ लाइन किससे लेना चाहोगे? ऑडियंस पोल से या शिक्षक साथी? शिक्षक का नाम बताएं। शिक्षक का नाम बताएं जिससे आप लाइफ लाइन लेना चाहोगे। लाइफ लाइन लेना चाह रही किरण हमारे प्रधानाचार्य सर से। सर के लिए प्रश्न है, कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। जोधपुर बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी जोधपुर। किरण जीत गई है 10 रुपए। अगला प्रश्न 20 रुपए के लिए। यदि ये अगला प्रश्न का जवाब सही देती है तो ये 30 रुपए जीत जाएंगी और यदि ये अगले प्रश्न का उत्तर गलत देती है तो वापस 10 रुपए पे रह जाएंगी। इनको 10 रुपए की राशि इनाम दी जाएगी। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आप लाइफ लाइन खो चुके हैं, अब आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है। हिंदी शब्द दशानन में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए क्रमधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। लिख दे बेटा, जो आता है वो लिख। ABCD सही मानते हो उसको लिख। इन्होंने ऑप्शन बनाया है बी, जो कि बिल्कुल सही है। अब किरण जीत गई है 30 रुपए। अब किरण के खाते में जमा जो राशि हो गई है वो है 30 रुपए। अगला प्रश्न 60 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा शेष बचे न्यून कोणों का योग होता है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा शेष बचे न्यून कोणों का योग होता है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। बोलिए, मुंह से बोलिए, कौन सा? ऑप्शन सी। इन्होंने चुना है ऑप्शन सी 0 डिग्री, जो कि गलत है। अब वापस इनके खाते में मात्र 30 रुपए की राशि शेष बची। अगला प्रश्न वापस वही 60 रुपए के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर है। अंग्रेजी शब्द बाय, BUY का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी बॉट, ऑप्शन सी परचेज, ऑप्शन डी अर्न। नहीं है क्या इसका? आंसर लिख दे। हाँ बस ठीक। कौन सा आंसर चुनना चाहोगे? ए सेल, ए इन्होंने चुना है ए सेल, जबकि सेल का मतलब होता है बेचना और बाय का मतलब होता है, जो कि गलत है। अब ये वापस से वही 60 रुपए के सवाल के लिए अगला सवाल है कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। इन्होंने चुना है ऑप्शन ए, जो ऑस्ट्रेलिया, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ये भी प्रश्न हार गई है, गलत। अब वापस से जो अगला और अंतिम प्रश्न है वो वापस 60 रुपए के लिए। हड्डियां किससे बनी होती हैं? 4 ऑप्शन है। नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी सोडियम। इन्होंने उत्तर चुना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हड्डियां बनेंगी तो अपन चल नहीं सकते, गिर जाएंगे। हड्डियां मजबूत होती हैं और किससे बनती हैं? कैल्शियम फास्फेट से। तो आज के हमारे KBBS ने मात्र 30 रुपए की राशि जीती है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें।
हम तुमको दिल के झरोखों में बिठा कर, हम तुमको दिल के झरोखों में बिठा कर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो जा मेरी उदास, मत हो जा मेरी उदास। धन्य मने बच्चों, आज का KBBS मेरी बेटी ने जीता, इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से के रूप में जो हमारे उभर कर आई हैं किरण कुमारी, मैं प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि वो इनको आज का पुरस्कार दें ताकि इनको आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर साबित हो। आप आए और पुरस्कार प्राप्त करें। जानते होंगे इस बच्ची का पारिवारिक इतिहास। भाई हरीश इसी विद्यालय से लैपटॉप लेके गया, उसके बाद ज्योत्सना आई, भमरी आई, ममता आई और ये आई। आज तक भी सारा परिवार गॉड गिफ्ट है, ब्रिलियंट है। आज बस्ता मुक्त दिवस के इस थीम के अंतर्गत जो एक एपिसोड किया गया वो कैसा लगा आपको? कैसा लगा? और हमेशा ऐसा करें, इससे भी कुछ उसमें अच्छा निखार आए और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लोगे। बहुत खूब, वेरी गुड। आगे बढ़ते जाए। खुशी के आंसू समा नहीं रहे, खुशी के पल एक अलग होते हैं। और जब भले ही मैं इस पेन को प्राप्त करूं, लेकिन एक जीत जीत होती है, सम्मान एक सम्मान होता है। बच्चों, ये कोई नहीं सोच सकता था, मेरी बेटी ने नहीं सोचा था कि मैं KBBS बन जाऊंगी। और इनमें से जो सुपर 24, सुपर 18, सुपर 10, सुपर 5 आए, तब तक देखो आप एक एनालिसिस करिए कितने बच्चे नए नए निकल करके बाहर आ रहे हैं। पिछली बार से इस बार नए बच्चे आए, इसका मतलब बच्चों ने कुछ अच्छा किया है और उसके मन में चाह है। मैंने एक दिन प्रार्थना सभा में हमेशा कहता हूं कि बच्चों, अब कछुआ जब चलता है तो धीमी चाल से चलता है और खरगोश की तरह दौड़ता नहीं है। यह भी आपको KBBS बनना है, अभी से धीमी चाल शुरू करें। अभी से, जब अगले महीना का वही प्रथम सप्ताह का प्रथम शनिवार आएगा, आपके लिए वही एक खुशियों भरा संसार और पल लेके आएगा। और मन में बहुत सारे उत्साहें, अपेक्षाएं, जिज्ञासा होगी और पल पल की समय धड़कनें बढ़ाने वाली होगी कि कब मेरा नंबर आए और कब मैं इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करूं। बच्चों, ये एक जीवन की शुरुआत है, ये एक जीवन की शुरुआत है। मैं आपसे कह रहा हूं, कंपटीशन भले आप चतुर्थ श्रेणी से टेस्ट देने जा रहे हो, चौथी श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के पियोन के लिए देते हो, वहां भी कंपटीशन हो रहा है, और IAS बन रहे हो, वहां भी कंपटीशन हो रहा है, और सब में GK आ रहा है। GK की शुरुआत पहले राज्य से होगी, फिर देश की होगी और फिर विश्व लेवल की होगी। इसलिए बच्चों, आपको अभी तक पहले इस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है राज्य का, राजस्थान के बारे में। मैंने कई बार आपसे कहा कि राजस्थान के बारे में जाने, सारा GK उनके इकट्ठा करें और फिर उसको अपन याद कर लें। मुख्य उनके प्रमुख तिथियां, स्थान, प्रतीक और किसने किले, दुर्ग और जितने पुरस्कार, जितने खेल, इनके बारे में यदि आप जानकारी करंट ले लो, आपके लिए असंभव कुछ नहीं है। तो बच्चों, समय बहुत ज्यादा हो गया। अब एक बार पुनः इस बच्ची को मैं एक बधाई देता हूं कि तुम इस प्रकार से अगली बार भी बनो, बार बार बनती रहो और अपनी ऊंचाइयों को छूती रहो। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप IAS बनो। और इसके साथ आपके मुस्कुराते चेहरे बहुत सुंदर लगते हैं। जिस प्रकार से एक बगीचे में फूल खिलते हैं, मेरे विद्यालय के सारे फूल
इस बगीचे की तरह खिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।